पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन मिलने की खबर जब सामने आई तो उसके बीच उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और मलिक ने कहा कि उन्हें सीबीआई के दफ्तर नहीं जाना है, बल्कि सीबीआई के अधिकारी खुद उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बाद सियासी माहौल भी गर्म है। इस बीच सीबीआई का समन उन्हें मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस और आप के नेताओं ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, निशाना साधा। लेकिन इस मामले में अब खुद सत्यपाल मलिक सामने आए और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें सीबीआई ने समन नहीं भेजा है, बल्कि स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की ओर से उन्हें कोई भी समन नहीं मिला है, बल्कि ये कोरी अफवाह है। मलिक ने आगे कहा कि सीबीआई उनसे वेरिफिकेशन करने के लिए आने वाली है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जाट समाज के लोग सत्यपाल मलिक से समर्थन में उनके उतर आए हैं। तो जाट समुदाय ने सत्यपाल मलिक का समर्थन किया है। वही सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस पर अपने स्पष्टीकरण किया है, बात रखी। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, जिस तरह की खबरें सुबह से आज हम देख पा रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स में लगभग और तमाम अखबारों में भी इसकी खबर प्रकाशित की गई है, ऐसे में जो गफलत है वो कहाँ पर हुई है? और अब सत्यपाल मलिक से जो सम्मन तो नहीं भेजा गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि खुद उनके यहाँ सीबीआई के अधिकारी आएंगे, कैसे समझे इस खबर को? हाँ, देखिए, मुझे तो जो ताजा जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सत्यपाल मलिक जी को आर के पुरम थाने ले जाया गया है अब से थोड़ी देर पहले जी। तो इसका मतलब है कि उन पर संवैधानिक संस्थानों का जो दबाव है या एक्शन है या कार्रवाई है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव जिस रूप में लोग देखना चाहें देखें, लेकिन सत्यपाल मलिक से पूछताछ जो है सीरियसली चल रही है। ये बात स्पष्ट होती है। इस बीच जो भी खबरें आई कि वो अपनी बात से पलट गए और या जो भी है इसको र्यूमर ही मानेंगे, या फिर ये कहा गया कि उनके यहाँ सीबीआई पहुंची ही नहीं, इस तरह की बात, या सीबीआई का नोटिस ही नहीं आया, हम इसे र्यूमर ही मानेंगे। क्योंकि जब सत्यपाल मलिक जी को ले जाया गया, कुछ लोग तो हिरासत में लिया गया ऐसा भी बता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता बगैर पुष्ट हुए, लेकिन फिलहाल आर के पुरम थाना में उनको ले जाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई और फिर से एक बार पुलवामा वाला जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। कई तरह के और मामलों को उजागर करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ऐसे में कितना बल इस विषय को मिल पाएगा? देखिए, पुलवामा का हमला जो है उसकी टाइमिंग चुनाव से ठीक पहले थी। उस घटना का जो भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोल करके पाकिस्तान में अटैक हुआ था, और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को यहाँ राष्ट्रवाद के साथ जोड़ करके भुनाया गया। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पहली बार के वोटरों के लिए कि पहली बार के वोटरों से अपील करता हूं कि वोट देते जाते समय पुलवामा के शहीदों की तस्वीर देख लेना। तो हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर भी उनको क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ये अलग बात है कि चुनाव आयोग क्लीन चिट दे दे, लेकिन शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जबकि वहां आरडीएक्स कैसे पहुंचा, वहां वो आज तक वो बस्ट नहीं हो पाया है वो, और उसमें सत्यपाल मलिक जी का ये खुलासा कि जो सेना की टुकड़ी थी उसका डिप्लॉयमेंट जो है, इसके लिए हवाई जहाज मांगे गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया था। तो ये बात अगर सच है तो ये समझिए कि कितना बड़ा सच देश के साथ छिपाया गया। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अब विपक्ष ये भी कह रहा है, आज सुबह से ही कांग्रेस के हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें कि विपक्ष कह रहा है कि चूंकि सत्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी, इसलिए उनके पीछे सीबीआई लगाई गई है। इस बात में कितना तर्क है? देखिए, विपक्ष कहे या ना कहे, हाँ, या जो भी कहेगा वो विपक्ष होगा। तो बात तो ये है कि जो लोग भी ऐसी बातें कहते हैं जो वर्तमान सरकार को अप्रिय होते हैं, उनके घर सीबीआई भी पहुंच जाती है। अब ये बात विपक्ष कहे या कोई पक्ष कहे, तो इससे इनकार कौन कर सकता है? आज तक सरकार की प्रशंसा करने वालों के घर सीबीआई ईडी पहुंची है क्या? ये प्रश्न तो उठेंगे ही।
बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर कोई स्पष्टीकरण आ सकता है केंद्र सरकार की ओर से या एनएसए की ओर से या जांच एजेंसियों की ओर से? जिस तरह के आरोप लगाए, बेहद गंभीर आरोप है, इसकी जो टाइमिंग है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जवाब नहीं देना इस सरकार की खासियत है। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर खामोश रहना ही इस सरकार की खासियत है। तो चाहे अतीत में भी जितने भी मामले हुए उसमें विपक्ष के आरोपों का कभी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हमें नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए उसका भी कोई जवाब देगा, क्योंकि सच बात का कोई जवाब नहीं होता है। ये बात समझिए। अगर मांगा गया डिप्लॉयमेंट के लिए, सैनिकों के डिप्लॉयमेंट के लिए हवाई जहाज मांगे गए और वो नहीं दिए गए, तो ये भी डॉक्यूमेंटेड होंगे। इस डॉक्यूमेंट को सामने लाया जाना चाहिए, तो सच सामने आएगा। लेकिन क्या इतनी हिम्मत सरकार दिखा पाएगी? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार हिम्मत दिखा पाएगी, क्या स्पष्टीकरण दे पाएगी। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, बेहद गंभीर ये मामला है। देखना ये होगा आगे इस पर किस तरह की राजनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया